डॉक्टर कुशवाहा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी आप लखनऊ में हैं। ये कहना कि ये फैमिली एक लाइबिलिटी भी है, लेकिन एक फैमिली डिविडेंड भी दिख रहा है इस चुनाव में। कम से कम एक पूरा इकोसिस्टम है जो शायद कांग्रेस को डराने में लगी हुई है कि आप अगर अकेले अपना रास्ता बनाना चाहते हैं तो वो मुमकिन नहीं है। ये फेज ऑफ कोएलिशन है और कोएलिशन में आपको चलना पड़ेगा, और यही डरा डरा करके उनको आज महाराष्ट्र में अगर वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ते तो हो सकता है ज्यादा बेहतर स्थिति में होते। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए, फेज ऑफ कोलिशन अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, तो शायद वो तभी आया जब कांग्रेस का पतन होना शुरू हुआ या वीकनिंग शुरू हुई, और वो हुई थी पोस्ट इमरजेंसी जब लगी, तो उसके बाद जो एक पूरा जनाक्रोश था उसके खिलाफ, उसके कारण जो छोटे जगह से उसकी जो अपोजिशन शुरू हुई ग्राउंड लेवल पर, इसके कारण जनता पार्टी या इस तरह के जो उसी कांग्रेस से निकले हुए लोग जो थे, जो कि मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आप राहुल गांधी का तो इस बार तो परफॉर्मेंस आप उसके लिए तो तारीफ करेंगे ना। अपने कई उन्होंने 2 यात्राएं निकाली, मेरे ख्याल से देखिए सारे लोग कह रहे थे कि 50 भी नहीं इस बार छू पाएंगे कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन 99 पहुंच गए। तो ये तो सफलता मानेंगे आप? मैं आपको अगर बोलूं तो मैं उनकी सफलता, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, ये मैं पूरी तरह से एग्री नहीं करता। कारण बड़ा सिंपल है। यूपी में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो कांग्रेस नहीं है, वो है समाजवादी पार्टी। ये हमको मानना पड़ेगा। अगर अपने दम पर कांग्रेस आती तो शायद उसको कुछ भी नहीं मिलता है इनके हाथ में। अगर समाजवादी पार्टी भी अकेले आती तब भी कुछ नहीं मिलता। तो मेन फोर्स जो यूपी में है, जिसने काम किया है, वो है समाजवादी का केडर। इसके कारण और इसके साथ जो इनकी जो सो कॉल्ड 2-3 जो इन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजीज अपनाई, जिसमें कि एक कास्ट का ऊपर रिजर्वेशन के खिलाफ और जो संविधान बदलने के खिलाफ, ये 2 चीजें उन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से कह लीजिए जनता को समझाने में, गुमराह करने में, जो भी आप कहना चाहें, उसमें ये पूरी तरह नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार अपनी जाति से उन्होंने कम सीटें दी, और मुस्लिम को बहुत कम सीट दी, और बाकी अन्य पिछड़ों को उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग अच्छा किया उन्होंने। नहीं, सोशल इंजीनियरिंग नहीं, कह लीजिए कि एक कैंपेन चलाया ग्राउंड लेवल पे, जिसकी शायद बीजेपी के जो लोग थे, जो कि शायद इनका कनेक्ट ग्राउंड से थोड़ा कम हो गया था, इस कारण इनको इसकी भनक नहीं लगने के कारण इन्होंने जो है इसको भांप नहीं पाया कि चल क्या रहा है ग्राउंड पर, और इसलिए इनको इतना नुकसान झेलना पड़ा। अगर आप यूपी को एक साइड में रख दें और अगर आप महाराष्ट्र को एक साइड में रख दें, तो बीजेपी को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। देखा जाए तो उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, और उनका परफॉर्मेंस कई जगह पे बहुत बेहतर भी हुआ है। और वॉश आउट भी, आप बगल की स्टेट है एमपी, वहां पे वॉश आउट कर दिया इन्होंने बिल्कुल भी। और गुजरात है, ये एज यूजुअल इनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे वो अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं। तो ये कहना कि एज सच बीजेपी के कोई उसमें बहुत डिक्लाइन आया, ये नहीं है। ये 2 स्टेट के कारण बहुत बड़ा एक जो नुकसान दिख रहा है हम लोगों को, वो यूपी, महाराष्ट्र और शायद कुछ हद तक राजस्थान या और 1-2 और स्टेट्स हैं जिसमें हुआ है। अदरवाइज ये गेम पूरा बदल सकता था अगर यूपी का इनको पहले से थोड़ा अंदाजा लग जाता और टाइम से इन्होंने अपने करेक्टिव एक्शन उठाए होते। तो सतीश जी ज्वाइन कर चुके हैं, कर्नल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों आदमी को ब्रीफ कर देते हैं कि बहुत ही सुलझी हुई बातचीत अभी चल रही है, और हमको मालूम है कि सतीश जी आएंगे, उलझाएंगे, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, इनका काम है उलझाना, और पक्का उलझाएंगे। लेकिन आज मैं उनको उलझाना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के विषय है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो अभी हनीमून पीरियड चल रहा है, वो आने वाले दिनों में हनीमून पीरियड खत्म होने वाला है, और अभी जो बहुत बढ़िया संबंध चल रहा है वो शायद संबंध ना रहे, क्योंकि कांग्रेस के तरफ राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा वोट बैंक का जो सेंटिमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में भी उनको मिल गया, हर जगह उनको वो वोट बैंक एकदम से खड़ा हो गया है साथ में, लेकिन एक सेंटिमेंट टुवर्ड्स कांग्रेस जो है वो आ रहा है।
और वो वोट बैंक का सेंटिमेंट अगर कांग्रेस की तरफ आएगा तो ये खतरे की घंटी होगी समाजवादी पार्टी के लिए जो अभी अलायंस में है, या उधर बसपा के लिए भी होने वाली है। तो अभी जो रिलेशन समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का बहुत सुंदर दिख रहा है, वो आने वाले दिनों में बिगड़ने वाला है, ये विषय है। इसमें कितनी सच्चाई है, सतीश जी प्रतिक्रिया दें। हाँ आशुतोष जी नमस्कार। कह रहे हैं जो चीज होने वाली है, जो चीज हेत मध्य भूत में आप जो चाह रहे हैं, पहले जो बिगड़ी हुई बात है उस पे तो पहले आइए, पहले मोहन भागवत जी और नरेंद्र संबंध की तो चर्चा कीजिए। जो चीज है ही नहीं उस दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। अरे जो सरेआम रोज अखबार में नहीं हम कह रहे रोज सरेआम अखबार में आ रहा है, भागवत जी कुछ बोल रहे हैं जो घमंड नहीं करना चाहिए, प्रथम सेवक जो है उसका क्या होना चाहिए व्यवहार। इंद्रेश बोल रहे हैं जो घमंडी को सबक सिखा दिया, तो उस पर चर्चा कीजिए ना। तो ये भारत का जो बयान नहीं था, बहुत कैलकुलेटेड बयान था, मैं एग्री करता हूं। खड़ा करने की क्या नहीं प्रमुख ने रास्ता दिखा दिया। हाँ तो रास्ता दिखा दिया, मामला वहां तक कहां ठहरा। अभी इंद्रेश जी भी तो आ गए मैदान में, उस पर भी तो देखिए, वो तो बोले हैं जो घमंडी सबको सबक सिखा दिया गंगा। कोई बात जो भी हुई अखिलेश और अभी तो नहीं, तो अभी तो अखिलेश और राहुल सुन रहे हैं, दोनों साथ में फिर से यात्रा करने वाले हैं, तो कहां संबंध बिगड़ने का कोई आसार लग रहा है। अब क्या होगा भविष्य में, दोनों के वोट बैंक कौन सेंध मारेगा, ये तो भाई अभी भविष्य के गोद में। अभी हमको नहीं लग रहा है जब तक ये लोग इनको विदाई नहीं करेंगे। अभी डॉक्टर साहब आप तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, मैं सिर्फ आपके सामने ये सवाल रख रहा हूं कि ये जो अभी जो इतना बढ़िया रिलेशन है, अच्छी बात है, दोनों की ज्वाइंट यात्राएं होने वाली हैं, तो ठीक बात है, लेकिन जो वोट है वो वोट एक ही वोट है, एक ही पर सबका दबदबा रहने वाला है, तो वो कैसे चलेगा ये मैं कह रहा हूं। नहीं आपका जो प्रश्न है भविष्य के लिए बहुत ही सही प्रश्न है। ये होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं उनका ओरिजिन जो है वो कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉस्ट पे हुआ है, इसमें कोई दो नहीं है। दोनों शेयर करता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन अभी का जो सवाल है, जो मुद्दा है पिछले 5-7 साल में खास करके, जब रीजनल पार्टीज को भी लगा और कांग्रेस को भी लगा, जो अभी उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है बीजेपी का जो जिस तरह से ग्राफ चल रहा है, तो ये एक तरह से पॉलिटिकल अलाइनमेंट होता है, रीअलाइनमेंट भी होता है। आपको याद होगा 84 के लहर में सीपीआई, सीपीएम, बीजेपी, समाजवादी, दमकिप्पा जितना पार्टी था सबका चुनाव लगा था, जब लग रहा था सबका सुपरा साफ होने वाला है। तो जब होता है इस तरह से एग्जिस्टेंशियल इशू, तो लोग एक साथ आते हैं। तो वो अभी आए हैं, लेकिन ये परमानेंटली रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है रीजनल पार्टी का एक अलग जनाधार है, उनकी जमीन अलग है, जो नेशनल पार्टी है उनका अलग मामला रहता है। तो ये तो होने वाला है, होगा, लेकिन अभी तत्काल हमको नहीं लगता है, जब तक ये बीजेपी अभी 240 पे आया है, जब तक इसको 40 पे नहीं पहुंचेगा तब तक ये समस्या आने वाला नहीं है हमारा ये सब। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।